चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरंगा नित्यानंद श्री अद्वैतचंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की 21वीं त्रिपदी पे चर्चा करेंगे। कल ठाकुर महाशय ने हमारी देह में स्थित 6 रिपुओं की चर्चा करी थी और किस प्रकार उन्हीं रिपुओं के द्वारा हम लोग कलमश में रहते हैं। इस कली काल में हम लोग जो ग्रसित हैं उसमें हमारे सबसे बड़े जो रिपु हैं वो सारे हमारे देह के भीतर ही हैं। तो हमने ये जाना था कि जितना भी कलह हमारे मन में है वो सारा उन्हीं रिपुओं के कारण है जो हमारे भीतर ही स्थित है। कोई बाहर से हमें कलह नहीं दे रहा है। तो हमें उससे ये बात ठीक से समझ में आती है कि कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है जो मुझे क्रोधित कर रही है। ये मेरा ही काम है जो मुझे क्रोधित कर रहा है। ये मेरा ही काम है जो मुझे इस संसार में, इस लोभ में, इस मद में और इस मोह में मुझे डाल रहा है। तो क्या ये मेरे हृदय का ही काम है। यदि वो नियंत्रित हो जाए, यदि ये हमारे रिपु नियंत्रित हो जाए किसी प्रकार से, तो फिर हम एक जैसे भक्त आनंद का जीवन जीता है ऐसे आनंद से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हम सब लोग ऐसा जीवन जीना चाहते हैं कि हम खुश रहें, ऐसा जीवन जिसमें हम आनंदित रहें, दुखी ना हो। तो दुखी ना होने का ही ये उपाय बता रहे हैं। हमारे 6 रिपु मतलब हमारे 6 दुश्मन हैं। यदि हमारे दुश्मन हमारे ही सुहृद बन जाए, हमें एक व्यक्ति जिससे डर लगता है, जो मेरा दुश्मन है, जो मुझे मार रहा है, जिसके कारण ही मुझे खतरा है, यदि वही हमारा मित्र हो जाए तो हमारे जीवन में आनंद हो जाएगा। तो ये 6 रिपु किस प्रकार हमारे मित्र बन जाएं, ये आज की और फिर कल की जो त्रिपदी आएगी उसमें बताया जाएगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरे दंभ सह स्थाने स्थाने नियुक्त करिबो आनंद करी हृदय रिपु करी पराजय अनायास गोविंद भजिबो। इस त्रिपदी में ठाकुर महाशय काम आदि रिपुओं के दमन का श्रेष्ठतम उपाय निरूपण कर रहे हैं। कैसे इसका काम का दमन किया जाए, इसका सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है, वो ठाकुर महाशय बता रहे हैं। श्री कृष्ण संबंधी एक एक विषय में एक एक रिपु को नियुक्त करना। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरे दंभ सह, साथ में दंभ भी, साथ में अहंकार भी जो हमारे भीतर है, स्थाने स्थाने नियुक्त करियो। तो ये सबसे श्रेष्ठतम उपाय है कि हम इन रिपुओं को नियुक्त कर दें। ज्ञानी योगी आदि साधक जो हैं ये कठोर साधना से इन रिपुओं का विनाश करने की चेष्टा करते हैं। हमने कल भी ये बात चर्चा करी थी। और कठोरता से इंद्रिय दमन करने का जब प्रयास करते हैं तो वो और प्रबल होके इंद्रियां जो हैं उनको तंग करती हैं। क्यों करती हैं कि इंद्रियों के द्वार पर इंद्री के अधिष्ठात्री देवता बैठे हैं। हर इंद्री के एक अधिष्ठात्री देवता है। तो वो इंद्री के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो कौन है? वो भोग प्रिय हैं, उन्हें भोग चाहिए। और देवतागण के भोग प्रिय होने के कारण जब वो उसको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो जब विषय सामने आता है तो इंद्रिय निग्रह जो है वो पसंद नहीं करते। जो देवता हैं, मान लीजिए जीव के देवता हैं, अब वो वहाँ बैठे हैं और आप कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना। तो जब वो विषय, जब वो रसगुल्ला सामने आएगा तो वो देवतागण भी जो हैं उनका प्रबल प्रयास होता है कि वो उसको भोग कर ले। और जब उनका प्रबल प्रयास होता है तो जितना भी हम इंद्रिय निग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं वो उस समय हम भी लूज हो जाते हैं। क्यों? जब देवतागण ही आ गए उसके, तो फिर हमारी क्या चलेगी और फिर हम वो पा लेते हैं जो हमें नहीं पाना है। इसीलिए वे जब विषय का प्रबल तूफान आता है, बाबा बोलते, तो इनके जो इंद्रिय द्वार हैं वो खुल जाते हैं और फिर वो उसको भोग प्रिय हो जाता है, वो खाना शुरू कर देता है, वो हृदय में प्रवेश करता है। अब आप बोलो कि भैया अगर ऐसा हो गया, देवतागण ही हमारे अगेंस्ट हो गए, तो फिर तो हम कैसे जी पाएंगे। और देवतागण क्यों
हमारे विपरीत हो जाते हैं। ऐसे तो हमें बोला जाता है कि हम अपनी इंद्रियों का दमन करें, तो कोई कैसे जीव अपनी इंद्रियों का दमन करे जब जो अधिष्ठात्री देवता हैं, जब देवतागण के सामने एक साधारण जीव की क्या चलेगी? जब देवतागण भोग प्रिय हैं और वो इंद्रियों के द्वार हमारे खोल देंगे तो हमारी कैसे बात बनेगी, है ना? तो इसीलिए ये सारी चौपाई लिंक्ड है। आप पीछे देखो, इसीलिए बोला जाता है कि आप भगवान का भजन करो, ना पूजीबो देवी देवता। ये क्यों बोला गया? क्योंकि आप एक देवी देवता को प्रसन्न करोगे। मान लीजिए आपने एक इंद्री के देवी देवता को प्रसन्न कर लिया जो उसके अधिष्ठात्री देवता है, दूसरी के, तीसरी के, या जब हम एक देवता को भोग लगाते हैं, हम एक देवता को प्रसन्न करते हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनकी बताई गई साधना करते हैं, तो दूसरा देवता कैसे प्रसन्न होंगे? वो तो नहीं होंगे। स्वर्ग में भी द्वेष आदि हुआ करता है। तो अगर आप एक देवता को प्रसन्न कर रहे हो तो दूसरे देवता नाराज, दूसरे को कर रहे हो तो तीसरे देवता नाराज। तो इसीलिए बोला गया कि मूल रूप से जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो ये सारे देवी देवता, सब देवी देवता वो स्वर्ग में क्यों हैं? क्योंकि उनमें ये अच्छी बात है, चाहे उनमें दम्भ हो, चाहे उनमें आपस में द्वेष हो, पर उनमें ये अच्छी बात है कि वो सब के सब भी भगवान के ही भक्त हैं, इसीलिए वो स्वर्ग में है। ऐसा नहीं है कि वो भक्त नहीं है, वो सब भगवान की सुप्रीमेसी को मानते हैं। यदि ना मानते होते, भगवान से ही विद्रोह करते, तो इस विद्रोह से वो नरक में चले जाते। उपनिषदों में कई बार आया है कि देवी देवताओं का और भगवान का झगड़ा भी हुआ है। ऐसा होता है। जब भगवान गए थे वो वृक्ष लेने, क्या नाम था वो वृक्ष का? पारिजात। पारिजात का वृक्ष लेने गए थे, तो पारिजात के वृक्ष के पीछे उनका झगड़ा हो गया था ना। सारे देवी देवता लड़ पड़े थे, पर फिर देवी देवता भी मोहित थे, मोह में फंस गए, जो मद होता है उसमें फंस गए कि नहीं ये हमारा पारिजात है। बाद में कुछ समय बाद जब झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, 2-4 पड़ गई, तब ऐसा हुआ रही ये तो साक्षात हरि हैं, हरि को हम क्यों रोक रहे थे, हरि को क्यों ले जाने से रोक रहे हैं। फिर वैसे हो गए, तो आनंद में फिर मग्न हो गए, उनके भजन में लग गए। तो ऐसे इतिहास में है कि देवी देवताओं ने उनसे लड़ाई किया कर, पर इतिहास में ये भी है, आप हर जगह देखो कि जब असुरों का और देवताओं का युद्ध हुआ है तो भगवान ने हमेशा देवताओं का ही पक्ष लेके उनको जिताना चाहे। क्योंकि अगर असुरों के हाथ में जो असुरों के अगर जीत जाएंगे तो असुरों के हाथ में ये स्वर्ग आ जाएगा, फिर सारे जो नियंत्रण हो जाएंगे, जो सारे कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएंगे वो असुर हो जाएंगे, तो फिर ये सृष्टि तो बहुत खराब हो जाएगी अगर ये असुरों के हाथ में आ जाएगी। तो देवताओं के हाथ में है तो क्या है कि देवता चाहे भोग प्रिय हो पर भगवान के भक्त है, हरि के भक्त है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? हमें ये फ़ायदा होता है कि यदि हम भगवान के भक्त बन गए, यदि हमने भगवान का भजन करना शुरू किया, फिर देवी देवता आके किसी को अड़ंगी नहीं डालते, फिर कोई देवी देवता किसी से नाराज नहीं होता, फिर कोई देवी देवता जो है वो अप्रसन्न नहीं रहता, है ना। अगर यही इनकी जगह असुर आ जाए तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर तो वो ईर्ष्या द्वेष, उनका तो भगवान से भी द्वेष है, उनका भगवान से द्वेष है, इसीलिए वो असुर है। तो देवताओं में क्या अच्छी बात है कि उनका भगवान से द्वेष नहीं है। तो इसीलिए अब जैसे वामन देव सदा उनके पास आते रहते हैं, इंद्र के पास, वो कहते हैं ये मेरा छोटा भाई है इंद्र। तो इस प्रकार से जो देवी देवता हैं और वो अति प्रसन्न होते हैं जब वामन देव आते हैं, उनकी स्तुति करते रहते हैं, हवन होता रहता है, हवन की सामग्री का ही पान करते हैं सदा, जो हम यहाँ हवन करते हैं वही देवी देवता पान करते हैं। तो देवी देवताओं की ऐसे नहीं कि बुराई है, देवी देवता बहुत अच्छे हैं पर भोग प्रिय हैं, वो योनि ही भोग प्रिय है, वो भोग की ही योनि है। जो स्वर्ग में जाता है वो भोग की ही योनि है उसकी, वहाँ भोग करने का पाप अपराध नहीं लगता, वो योनि ही भोग के लिए है ना। तो इसीलिए उनके भोग को गलत नहीं माना जाता। और लेकिन आपस में स्प्रिया है देवी देवताओं में, तो आपस में उनकी स्प्रिया कैसे खत्म होगी? जब एक सुप्रीम जिसको वो सब मानते हैं, जब हम उनका भजन करेंगे तो ये खत्म हो जाएगी। तो ये लॉजिक है कि कैसे भक्त देवी देवताओं का पूजा ना करके भगवान का पूजा करे तो वो प्रसन्न रह सकता है। अब यहाँ पे इस विषय में क्या बता रहे हैं कि जीव जो है जब उसके भीतर विषय आते हैं तो सारे देवी देवता जो हैं, जो उसके अधिष्ठात्री देवता होते हैं, वो उसका इंद्रिय द्वार खोल देते हैं, हृदय में प्रवेश कर हृदय में स्थित जो उसके ज्ञान का दीप है उसको बुझा देते हैं। अभी ज्ञान के कारण ही तो हम लोग सोचते हैं, भगवान ने भगवत गीता में भी बोला कि अज्ञान को ज्ञान की तलवार से काटो। यदि आपके लिए अभी ये स्वाभाविक नहीं हुआ, हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है कि ये चीज़ें नहीं खानी, हमारे लिए ये स्वाभाविक नहीं हुआ कि केवल भगवत प्रसाद ही खाना है, हमें बाहर का कोई भोजन नहीं खाना, ये स्वाभाविक नहीं है, तो ज्ञान रूपी तलवार से इस अज्ञान को काटो।
कोई नया नया भक्त आता है, वो बोलता है हमें प्याज नहीं छोड़ा जाता, लहसुन नहीं छोड़ा जाता। तो नहीं छोड़ा नहीं जा रहा, मन कर रहा है, लेकिन ज्ञान की तलवार से इसको काटो। ज्ञान की तलवार से मतलब कि चाहे मेरा मन कर रहा है लेकिन मुझे अभी नहीं पाना है, मुझे अभी इसको नहीं करना। अब एक प्रकार से अगर समझे तो ये भी इंद्रियों का दमन हुआ। जो अभी हम कह रहे हैं कि अगर इंद्रियों का दमन करोगे तो देवी देवता वहीं द्वार पे बैठे हैं और वो खोल देंगे। तो उनमें, भक्तों में और साधारण जीव में या ज्ञानी में और योगी में जो इंद्रियों का दमन कर रहा है, उनमें क्या भेद है? क्यों भक्त को बोला जाता है इंद्रिय दमन करे और भक्त उसमें कामयाब हो जाता है? और क्यों ज्ञानी और योगी जब इंद्रिय दमन करते हैं तो वो ज़्यादातर उसमें फेल हो जाते हैं? ऐसा क्या है कि ज्ञानी योगी के द्वार पे देवता खुद बैठ के उसके ज्ञान का दीपक बुझा देते हैं? और भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि ज्ञान से ही इस अज्ञान को काटना चाहिए। ये आज इस त्रिपदी में बताया जा रहा है। तो जीव जो है जब भोग आता है तो पुनः संसार दशा भोगने के अतिरिक्त साधक के पास और कोई उपाय नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान का दीपक अब उसका बुझ गया है। हरि माया, बाबा बोलते अति प्रबल है। जो भगवान की माया बहुत प्रबल है, अपनी चेष्टा से कोई भी उस माया को पार करने में समर्थ नहीं होता। अब यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है भक्त के बीच में और ज्ञानी और योगी के बीच में। ज्ञानी और योगी जो है वो भगवान के शरणागत नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं अपनी साधना से, मैं अपने ज्ञान से, मैं अपनी स्ट्रेंथ से ये इन इंद्रियों का दमन कर लूँगा, मैं अपने योग से इन इंद्रियों का दमन कर लूँगा, मैं ये जो आसन होते हैं, अष्ट आसन होते हैं, मैं इन आसनों के दम पे अपनी इंद्रियों का दमन कर लूँगा, मैं श्वास के ऊपर अंदर बाहर करने से, उसको रोकने से अपनी इंद्रिय का दमन। और ज्ञानी क्या सोचता है कि मैंने ये सब पढ़ लिया है, मुझे इतना ज्ञान हो गया है, अब मुझे कोई माया ठग नहीं सकती। तो ये सब लोग अपनी जो साधना है उस पर बहुत विश्वास करते हैं कि जो मैंने ये साधना करी है मैं इसके दम पे रोक लूँगा। पर हरि माया जो है वो बहुत प्रबल है। तो हरि माया को कैसे हटाएं? ये भगवान की माया को कैसे हटाएं? भगवान की माया को भगवान ही हटाने का उपाय बता रहे हैं 7:14 भगवत गीता में। देवी है ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्याया, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। देवी, देवी है ऐसी गुणमयी, ये ऐसी गुणमयी देवी है ये माया कि बहुत दुरत्याय है, मतलब कि बहुत ही दुरति क्रमणीय है। ये बहुत तेजी से आक्रमण करती है और बहुत प्रबल तरीके से आक्रमण करती है, इससे कोई बच नहीं करता। पर कौन बच सकता है? माम एव ये प्रपद्यन्ते, माम एव, एव केवल, एव मतलब केवल, केवल जो भगवान बोल रहे हैं, जो मेरे शरणागति ले लेता है, माया में ताम तरंति थे, वो माया से पार हो जाता है, वो माया के ऊपर हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान हरि चरणों में से ही, हरि चरणों में ही बैठी है, और जो उनके शरण में आ गया वो माया उसको फिर स्पर्श नहीं कर सकती। समझ गए? भगवान की एक शक्ति है, और अगर भगवान ने ही बोल दिया कि नहीं ये मेरा ही व्यक्ति है, समझ गए? अब जैसे मान लीजिए आप प्राइम मिनिस्टर के पास गए और आपने चाहे जो मर्जी आपका इतिहास रहा है, पहले आपने बहुत क्राइम करे हैं, जैसे हम लोग पहले खूब भोगी थे, खूब इंद्रिय तृप्ति करी, अब हमने भजन करके ठाकुर जी के शरण में चले गए। तो चाहे कितने क्राइम करे हो, यदि व्यक्ति प्रेसिडेंट के पास आ जाए, तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच जाए तो वो क्या बोलेंगे अपनी पुलिस को, अपनी मिलिट्री को, अपनी आर्मी को? कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा, अभी मैं देख रहा हूँ इसको। जब उन्होंने कह दिया कि मैं देख रहा हूँ तो फिर मजाल नहीं है, फिर बल्कि वही पुलिस उसको एस्कॉर्ट करेगी, वो पीछे पीछे उसकी सिक्योरिटी गार्ड की तरह चलेगी कि अब ये इनके साथ इनका आदमी है। मान लो आप उनके साथ चल रहे हो प्रेसिडेंट के, तो वही पुलिस, वो 4 गाड़ियाँ आपके पीछे और आगे चलेंगी, और थोड़ी देर पहले वही पुलिस आपको मारने को तैयार थी। तो ऐसे ही हरि माया है। हरि माया जब हरि के शरणागत कोई आ गया तो फिर वो माया उसकी सहायक हो जाती है, फिर वो माया उसको तंग नहीं करती, वो उसकी सहायक। माया में ताम तरंति थे, माया से तो फिर वो ऊपर हो गया। अब उसके लिए ये माया कोई व्यवधान नहीं क्रिएट करेगी उसके जीवन में, कोई व्यवधान नहीं आएगा उसके जीवन में माया से। भगवान के चरणों में शरणागत भक्तगण जो हैं, अब वो सुचतुर होते हैं, चतुर नहीं, सुचतुर। तो वो क्या होशियारी करते हैं? ये ज्ञानी में ये बात, ये चतुरता नहीं है, योगी में ये चतुरता नहीं है, जो भगवान के शरणागत भक्त हैं उनमें ये चतुरता है। क्या है? वे जानते हैं कि जो रस प्रिय है वो रस चाहेगा ही। भैया ये इंद्रिय जो हैं, ये तो इंद्रियों के जो देवतागण हैं, ये तो भोग योनि है, ये तो भोग चाहेंगे ही।
हम इनको रोक नहीं सकते। तो और इंद्रियां हमारी जो हैं वो भी विषय रस निष्ठ हैं, उन्हें विषय का रस चाहिए पूर्ण रूप से। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से उनको आदत पड़ी हुई है ये विषय रस लेने की। तो उन्हें किसी उत्कृष्टतर रस का अगर आस्वादन हो जाए, मतलब एक हायर टेस्ट अगर हम उन्हें दे दें, तो वो लोअर टेस्ट से हट जाएंगी, वो उसका त्याग कर देंगी। ये विषय रस का नशा त्यागने में वो समर्थ हो जाएंगी, जो अन्यथा नहीं होंगी। पर आपने अगर उसको उससे ज़्यादा अच्छी बेटर चीज़ दे दी तो फिर वो यहाँ से हट जाएगी। तभी ये भक्तगण तदैव रम्यम रुचिरम नव नव तदैव शाश्वत मनसो महोत्सवम, ये क्या करते हैं? तदेव रम्य, ये कहाँ रमण करते हैं, कहाँ इनकी रुचि रहती है? नव नव तदेव शाश्वत मनसो महोत्सवम, अपने मन में भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, भगवान के रूप का स्मरण करते हैं। भगवान के रूप का स्मरण करने से क्या है? उनका रूप रोज नव 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 रूप लेता है। रोज भगवान की जो लीला है वो नव नव रंगों में उनके हृदय में प्रकाशित होती है। और जब चित्त मन ऐसा परम आनंददायक भगवत माधुर्य रस में प्रवेश कर जाता है, तब मन और इंद्रियां जो हैं वो विषय रस त्याग कर इस भागवत माधुर्य सिंधु में डूबना चाहती है। अब क्या हुआ? उसको एक हायर टेस्ट मिल गया। और देवी देवता क्यों तंग नहीं कर रहे? क्योंकि देवी देवताओं के भी जो ऊपर है, जिनकी आराधना वो करते हैं, अब इंद्रियां उसमें आस्वादन ले रही हैं, और इंद्रियों के साथ देवी देवताओं का भी उसी में आस्वादन हो रहा है। जिन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता इंद्रियों में बैठे हैं, अब उनका आस्वादन भी भगवान में हो रहा है। अब उनमें उनका भी रुचि है, जो हमने पहले चर्चा करी थी, देवताओं की उसमें रुचि है। तो देवता भी जब देखते हैं कि ये विषय रस छोड़ के ये तो भगवत रस आस्वादन दे रहा है, तो देवता उसके फेवर में हो जाते हैं। अब वो जो रिपु थे वो रिपु नहीं रहे, वो सहपाठी हो गए, मित्र हो गए, सहयोगी हो गए। अब वो कि अब इसने हमें बड़ा आनंद दे दिया। तो भक्त में और ज्ञानी योगी में ये बहुत बड़ा भेद है। भक्त सुचतुरता से वो, अब ज्ञानी क्या कर रहा था? ज्ञानी इंद्रियों का दमन कर रहा था, पर इंद्रियों को वो हायर टेस्ट नहीं दे रहा था। वो सब शून्य कर रहा था कि इनको ये स्वाद ना दिया जाए। इसलिए देवी देवतागण उसके इंद्रियों का द्वार खोल रहे थे, क्योंकि वो भोग प्रिय हैं। यही योगियों के साथ होता है। लेकिन भक्त के साथ क्या है? वो बोलते ठीक है द्वार खुला है, पर इस द्वार से ये नहीं, ये वाला आस्वादन लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अच्छा खाएंगे नहीं, हम खाएंगे, हम भगवत प्रसाद खाएंगे, हम भगवान का अधरामृत खाएंगे। अब जिह्वा को और आनंद आ गया। कहाँ गंदे ये गली के हम सड़े हुए ब्रेड पकोड़े और ये सब खाते थे, जो गंदे गंदे हाथ लगे हुए हैं वो सब चीज़ें खाते थे। कितनी गंदी गंदी हम लोग चाउमीन ये वो कहाँ से नहीं खाते, सड़क की इधर की उधर की, बिना भोग लगाए कुछ नहीं। संसारी जीव क्या नहीं खाता? मांस भक्षण करता है, मदिरा पान करता है, ये क्या क्या नहीं करता वो। तो ये सब गंदा और सड़ा हुआ खाना जो है, बासा खाना जो है, वो ये सब खा के आस्वादन लेता है। उनके इंद्रियों के द्वार से देवी देवताओं को ये विषय मिल रहा है, और भक्त जो है वो ताज़ा खाना, बढ़िया खाना, भगवान को भोग लगा के वो प्रसाद पा रहा है। अब वो रस का आस्वादन है। ऐसा भी हो सकता है कि जो देवी देवतागण आपके इंद्रियों में बैठे हैं, आप अपने इंद्रिय से वो आस्वादन नहीं ले पा रहे जो आस्वादन वो देवी देवतागण ले रहे हैं, क्योंकि वो हमसे तो ऊपर है। तो उनको वो और आस्वादन आ रहा है इसमें, है ना। तो वो उसमें ललायित होते हैं, और फिर जब विषय आता है तो वो किवाड़ नहीं खोलते इंद्रियों का। इसीलिए भक्त को बोला गया कि इंद्रिय दमन करो, ज्ञान से अज्ञान को काटो, और वो काटने में सफल हो जाता है। वो काटने में क्यों सफल हो जाता है? क्योंकि वो खत्म नहीं कर रहा कुछ भी, वो उसको मोल्ड कर रहा है। इसीलिए क्या बोला यहाँ पे? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरे दंभ सह स्थाने स्थाने नियुक्त करियो। अगले श्लोक में चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ नियुक्त करना है, पर स्थाने स्थाने नियुक्त करिए। तो अभी ऐसे समझो कि जैसे हमने कहाँ नियुक्त कर दिया? जीवा को ये छोड़ो, प्रसाद खाओ। आंखों को कहाँ नियुक्त कर दिया? अरे ये संसारिक सुंदरता, संसारिक सौंदर्य, संसारिक दृश्य देखना छोड़ो। अरे वो ब्रज का सौंदर्य सोचो, वो देखो, गोवर्धन का सौंदर्य देखो, नवद्वीप में जाके गंगा किनारे सौंदर्य देखो, भगवान के रूप का सौंदर्य देखो, किशोरी जी के चरणों का सौंदर्य देखो, उनके मुखारबिंद का सौंदर्य देखो, गोपियों का सौंदर्य देखो। तो ये सारा सौंदर्य जब उसको देखने को मिल रहा है तो वो इस जगत के सौंदर्य को फीका समझता है, और देवी देवता भी उससे और प्रसन्न हो रहे हैं।
विषय रस से जितना प्रसन्न हो रहे थे उससे और ज्यादा प्रसन्न अब हो रहे, तो वो इंद्रिय दमन करने में इसीलिए सक्सेसफुल रहता है, वो कर पाता है। और ज्ञानी और योगी, ज्ञानियों में आप देखो, योगियों में आप देखो, विश्वामित्र जो थे उदाहरण है, वो बैठे 60,000 साल तपस्या करी, 60,000 साल बैठ के तपस्या करी। और कैसे तपस्या भंग हो गई, मेनका जो वहाँ की अप्सरा थी उसने आके नृत्य किया केवल उसके चरणों के घुंघरू से, जो पैरों में घुंघरू बांधे थे वो घुंघरू की ध्वनि से उनका हृदय जो है वो हिल गया। क्यों हिल गया? क्योंकि 60,000 साल से बैठे हो, मगर 60,000 साल में आपने कोई रस नहीं दिया इंद्रियों को, सूखी पड़ी हैं वो। अब उन सूखी इंद्रियों में क्या एक बस ध्वनि आई उनके पैरों के घुंघरू की, उसी में बस हृदय हिल गया और आंख खोल के उसी के साथ फिर संतान उत्पत्ति भी हो गई, शकुंतला पैदा हुई थी उससे। अब देखो कहाँ चले गए, किससे? घुंघरूओं की ध्वनि से। और यही भक्त जो है वो स्मरण कर रहा है, और स्मरण करते करते यदि बाहर से उसे घुंघरूओं की ध्वनि आ जाए, उसके मन में आएगा भीतर किशोरी जी आती होंगी, किशोरी जी की घुंघरू की ध्वनि सुनाई देने लगी। अब तो उसका मन नृत्य करने लगेगा, नाचने लगेगा कि किशोरी जी की घुंघरूओं की ध्वनि आ गई। और यदि आंख खोल भी ली तो प्रथम दर्शन में हो सकता है मेनका को अपनी किशोरी जी समझ ले, है ना। तो ये भक्त की स्थिति है कि वो और किसी को, ये हुआ अर्जुन के साथ। अर्जुन सदा कृष्ण के साथ रहते हैं, क्या आस्वादन मिल रहा है उन्हें। महाराज हम तो स्मरण कर रहे हैं ठाकुर जी, उनके तो समक्ष बैठे हैं, अर्जुन के समक्ष वार्तालाप हो रही है, समक्ष वो गंध आ रही है जो उनके पुष्पों से आ रही है, उनके चरणों की तुलसी की गंध आ रही है, उनका स्पर्श मिल रहा है, उनका दर्श मिल रहा है। ऐसे अर्जुन को जब स्वर्ग में लेके गए, स्वर्ग में इंद्र जो उनके पिता हैं वो बोल रहे हैं अर्जुन का ध्यान रखना सारी मेनका आदि को। और मेनका जो है वो उसको देख के कामुक हो गई, और मेनका अर्जुन के पास गई कि मैं आपका, इंद्र ने बोला है, हमारे महाराज ने बोला है आपका ध्यान रखे, तो मैं आपके, उन्होंने कहा माता जी मेरा ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप बता रहे। वो चिढ़ गई कि मुझे माता जी बोल रहा है। बोले आप मेरी माता जी हैं, इंद्र मेरे पिताजी हैं और आप उनके साथ ही हैं, मेरे लिए तो आप माता स्वरूप ही है। अब वो विश्वामित्र जो 60,000 साल की तपस्या के बाद आंख बंद करे बैठे, उसके पैरों की पायल से जिनका मन विचलित हो गया, वो अर्जुन जो कुछ तपस्या नहीं कर रहा है, अर्जुन युद्ध में था, वो तो अभिमन्यु का वध हो गया। अब भगवान समक्ष है, बोले भगवान मुझे अभिमन्यु के पास जाना है, आप अभिमन्यु को लेके आओ। भगवान ने कहा चलो स्वर्ग में पहुंचो, जाओ स्वर्ग में ले लो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ स्वर्ग में। वहाँ स्वर्ग में पहुंच गए, और जब अप्सरा के दर्शन हुए तो अब ये कहाँ से आ रहे हैं? किसी तपस्या से उठ के आ रहे हैं, किसी यज्ञ से उठ के आ रहे हैं, किसी समाधि से उठ के आए हैं, कुछ स्मरण कर रहे थे, युद्ध के बीच में थे। ऐसा भीषण युद्ध जिसमें किसी व्यक्ति की भी चेतना खराब हो जाए। हम बोलते हैं ना छोड़ो इधर उधर, हमने भैंस भी कर ली, गलत भी बोल लिया, तो कुछ भी कर लिया, हमारी चेतना खराब हो जाएगी। इस समय में किसी से फालतू भी नहीं बोल सकता, चेतना खराब हो जाए। और वो इतने भीषण युद्ध में, वारफेयर के बीच में से निकल के वहां पे पहुंचे और उनको माता जी बोल रहे हैं। क्या भेद है? ये भेद है भक्त होने का और ज्ञानी योगी होने का, समझ गए। तो वो अर्जुन जो युद्ध के बीच में से भी जा रहे हैं, मेनका को माता जी बोल रहे हैं, वो 60,000 साल तपस्या में बैठे हैं और विचलित हो जाते हैं उनके घुंघरू की आवाज सुन के। वो सौबरी मुनि जो 10,000 वर्ष जल के नीचे बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। 10,000, हम 10 सेकंड आज सांस नहीं रोक पाते। 1 मिनट रोक लोगे, 2 मिनट रोक लोगे, 6-8 मिनट का तो रिकॉर्ड ही है। 10,000 वर्ष से सांस नहीं ले रहे, सांस रोक के नीचे बैठे हैं जल के, ऐसी समाधि में भीषण तपस्या कर रहे हैं। और क्या देख के मन विचलित हो गया? 2 मछलियों को संभोग करते देख के, मछलियों को, समझ रहे हो? 2 मछलियों को देख के, और उसके बाद 50 विवाह और 100 बच्चे हुए, और फिर होश आया कि ये मैं क्या कर रहा था। 100 बच्चे, 50 विवाह। किंका जो जल के नीचे बैठ के 10,000 साल तपस्या करे। इसीलिए बोला है इतना ज्ञान योग ये सब की जरूरत नहीं है, केवल ठाकुर जी में अपना मन लगा दो, ठाकुर जी के शरणागत हो जाओ, उनके भक्त बन जाओ। क्यों? क्योंकि माया उनके चरणों में जाने से ही खत्म होएगी, वरना माया बहुत प्रबल है, पानी के नीचे भी है और आकाश के ऊपर भी है, सब जगह व्याप्त है।
आप स्वर्ग में चले जाओ, ब्रह्मलोक तक चले जाओ, माया भगवान की व्याप्त है। पर यहीं रह के अगर हम ठाकुर जी के शरणागत हो गए तो फिर माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कितना प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे समक्ष। तो यही कारण है कि शरणागत भक्तगण काम क्रोध आदि रिपुओं को सुकौशल के साथ भगवत उन्मुखी किए रहते हैं। बड़े कौशल के साथ अपनी इंद्रियों को भगवत उन्मुखी किए हुए हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान की तरफ लगाए हुए हैं। और फिर ये रिपु अपनी स्वाभाविक शत्रुता त्याग कर भक्ति देवी की करुणा से चिन्मय बन जाती है। अब ये जो रिपु हैं ये भी चिन्मय हो गए, हमारी इंद्रियां भी चिन्मय हो गई। ये कहते कैसे बोलते, जैसे स्पर्शमणि होती है ना, वो लोहे को भी, चाहे कैसा जंग लगा लोहा हो चाहे कैसा, उसको स्पर्श करते ही सोना बना देती है। तो ऐसे ही जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, इन इंद्रियों को भगवान के संस्पर्श में ले आते हैं, तो ये इंद्रियां उनका स्पर्श पाते ही तुरंत दिव्य हो जाती हैं, फिर कोई इन्हें तंग नहीं करता। और ये रिपु भक्तों के भजन पथ के सहायक नहीं, बाबा बोल रहे महासहायक और महापरम मित्र बन जाती हैं। क्यों परम मित्र बन जाती हैं, कैसे परम मित्र बन जाती हैं? अब यही इंद्रियां, इन आंखों को जो ये सौंदर्य देखने की आदत पड़ गई ठाकुर जी के, अब वो आंखें ललायित होंगी, अब यही और सौंदर्य दिखाओ, संसार नहीं, अब यही और सौंदर्य, अब यही और देखना है। कोई तो कारण होगा। बिल्वा मंगल ठाकुर को साक्षात नेत्र दान कर दिए भगवान ने। बिल्वा मंगल ठाकुर को बोला ये लो नेत्र, आज से देखो। जी भर के ठाकुर जी को देखा बिल्वा मंगल ठाकुर ने। जाने लगे ठाकुर जी, बोले रुक जाओ, ये आंखें दोबारा फोड़ जाओ। वो बोले पागल हो गए हो क्या? अरे मेरे दर्शनों का ये लाभ है कि तुम्हारी दृष्टि वापस आए। बोले नहीं, अब नहीं चाहिए, आपको देख लिया बस, अब इस संसार को देखने की आशा नहीं है। ये देख रहे हो कैसे महासहायक हो गई। वो खुद बोल रहे हैं अब ये आंखें फिर फोड़ जाओ बस। बोले नहीं, आपको जाने नहीं दो, हाथ पकड़ ले, मेरी आंख दोबारा फोड़ के जाओ, मुझे ये चाहिए ही नहीं। और फिर दोबारा अंधे होके रहे, यानी मुझे ये नहीं चाहिए। अब बोले बस आपको जो जी भर के देख लिया इस जीवन में, बस अब आप ही बसे रहो, दूसरा कोई आए ना, चाहिए ही नहीं। ऐसी दिव्य हो जाती हैं हमारी इंद्रियां जो है, और ऐसे हमारी परम मित्र बन जाती है कि वो फिर और हमारे को और उधर लेके जाएंगी, और उधर लेके जाएंगी कि नहीं यहाँ चलो, नहीं प्रसाद ही खाएंगे, नहीं ये खा के कितना खराब लगा, नहीं हम प्रसाद ही पाएंगे, बिना प्रसाद की कोई चीज़ नहीं पाएंगे, भोग लगा के ही पाएंगे, यही पाएंगे, इसी में आस्वादन है, दूसरा नहीं। यदि कोई शत्रु, बाबा बोलते, किसी पात्र के गुण से, किसी काल के गुण से या किसी स्थान के गुण से बैर त्याग कर महाबांधव हो जाए, हमारा परम मित्र हो जाए, तो फिर क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपने उस शत्रु के विनाश की इच्छा करेगा? जो शत्रु हमारा परम मित्र हो गया, फिर हम कभी उसका विनाश करना चाहेंगे? ये शत्रु हमारा परम मित्र कैसा हुआ? किसी पात्र के गुण से। पात्र मानी कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया, कोई ऐसा मित्र मिल गया, कोई ऐसा महत्व पुरुष मिल गया, कोई ऐसे संत मिल गए, कोई ऐसे साधु मिल गए, कोई मेरे जैसे ऑफिस में एक मिल गए, कंठी पहनी हुई थी और उन्होंने मुझे क्या बात बता दी, और उनका संग करने की और इच्छा हुई। कहीं हमारी गली में ही कोई रहता है, ऐसा मिल गया कि उसके साथ अब और बात करने की इच्छा हुई। तो कोई ऐसा पात्र मिल गया जिसने मुझे वो रास्ते पर चढ़ा दिया। अब जब चल गया तो फिर बोलते अब इंद्रियों से कोई भय नहीं है, अब उनको मारने की ज़रूरत नहीं है, अब तो वो सही जगह पे चल पड़ी। तो कई बारी ये इंद्रियां जो हैं किसी पात्र के गुण से पलट जाती हैं, कई बारी काल के गुण से पलट जाती हैं, कई बारी स्थान के गुण से पलट जाती। कुछ नहीं हुआ, वृंदावन गए थे, वृंदावन गए और वहाँ देखा, जैसे रूप गोस्वामी कहते, वृंदावन आ जाओ बहुत अच्छी बात है, पर गोविंद देव जी के दर्शन ना कर लेना, फिर कहीं के नहीं रहोगे। तो ऐसे ही कोई दर्शन करके ऐसा आस्वादन हो गया कि उस आस्वादन के बाद फिर लगा नहीं ये है दुनिया। कैसे भक्त जो हैं, मेरे को याद है जब हम लोग नए नए उधर गए थे तो हम सब लोग भी इस बात से आकर्षित होते थे कि भक्तगण जो हैं कितनी मस्ती से रहते हैं, कितने आनंद से रहते हैं। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, सुबह सुबह उठ के अपना माला कर रहे हैं, रात तक माला कर रहे हैं, कोई और टेंशन है ही नहीं। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ से, स्थान से, व्यक्ति से, वस्तु से, किसी से हमारा आकर्षित हो गया, और जब हो गया
तो फिर हम इस शत्रु को मारने की क्यों कोशिश करेंगे? फिर ये हमारे रिपु कहाँ रहे? जिनको हम कल से रिपु रिपु कह रहे हैं, जिनको हम दुश्मन कह रहे हैं, ये तो महासहायक हो गए। अब कौन मारना चाहता है इन्हें? तो हृदय में स्थित भक्ति के गुण से इन महारूपुओं के स्वभाव ही बदल जाते हैं। अब बोले इनका स्वभाव बदल गया, अब दुश्मन वाला स्वभाव नहीं रहा। अरेर मित्रम विषम पथ्यम अधमो धर्मताम व्रजेत सुप्रसन्ने ऋषिकेशे विपरीत विप्र यदि है। कहने का तात्पर्य कि जिसके प्रति श्री हरि प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी के शरणागत हो गए, ठाकुर जी एक बारी प्रसन्न हो गए, अब क्या होगा? ध्यान से सुनना। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, अब उसका शत्रु मित्र हो जाएगा। जितने उसके शत्रु हैं, सबसे बड़े शत्रु तो हमारे ये 6 हैं, ये मित्र हो गए, हमने अभी समझा। और भारी रूप से भी यदि कोई शत्रु दिख रहा है, वो आपका मित्र हो जाएगा। उसे विष अमृत की तरह अमर तत्व प्रदान करेगा। ये हमने देखा मीराबाई को कैसे किया, कैसे मीराबाई ने विष पी लिया। कुछ हुआ, एक हमने और कथा सुनाई थी, जो जगन्नाथ जी के भक्त थे, जिनको वो सांप का उन्होंने वो जहर पिला दिया था, मर गए, फिर जिंदा हो गए। जब घोड़े में भाग रहे थे और निताई गौर साथ साथ उनके चल रहे थे, जो जगन्नाथ और बलदेव साथ साथ चल रहे थे। तो कितने कितने ऐसे भक्तमाल में उदाहरण हैं जिन्होंने विष पिया। क्या हुआ विष पीने से? कुछ नहीं हुआ। एक अर्जुन, नहीं क्या उनका मैं नाम भूल गया, तो उनको भी विष पिलाया गया था, भोग लगाया। तो भोग लगाने के बाद उन्हें पता लग गया कि इसमें विष है। उन्हें बोला अब मत पाना। बोले मैं तो पाऊंगा, मेरे ठाकुर जी को आपने खिला दिया विष वाला खाना, मैं कैसे नहीं खाऊंगा? तो उन्होंने वो विष पा लिया और कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ही विष जो है वो अमृत बन जाएगा। और यहां विष का एक अर्थ ये भी है, इस संसार का विषय। विषय क्या है? विषय ये विश्व से ही बना है। जो इस संसार का सारा जो विषय जगत है, ये जो विषय वस्तु हैं जो हमें आकर्षित कर रही है हमारी इंद्रियों को, ये विषय वस्तु भी अमृत तत्व बन जाएंगी। अब हर चीज भगवान के भोग के लिए इस्तेमाल होगी। भक्त जो है कहीं जाता है, कहीं कुछ देखता है, वो ठाकुर जी के भोग के लिए ही उसके स्मरण में आता है, अपने भोग के लिए स्मरण में नहीं आता। अब ये विष क्या हो गया? अब ये भी अमृत हो गया। रूप इस जगत का देखा तो ऐसे लगता है इस जगत में ऐसा ऐसा रूप होता है। किशोरी जी का कैसा स्वरूप होता होगा, और छोड़ो मेरा अपना मंजरी स्वरूप कितना सुंदर होगा, थोड़ा उस पर ध्यान लगाओ। भक्त जो है वो किसी स्त्री से कैसे आकर्षित होगा? वो अपने मंजरी स्वरूप में ही चिंतन करे बैठा है, वो कैसे और किसी से आकर्षित हो? कैसे और कोई लुभाव नहीं लगे उसे, जब उसी का अपना मंजरी स्वरूप है। वो राधा कृष्ण के स्वरूप से आकर्षित हो रहा है, आपसे इधर से उधर से कहां से होगा? अब क्या हुआ? अब ये विष जो है ये अमृत बन गया। अब विषय वस्तु उसको सही नहीं लग रही, और जो विषय वस्तु है वो भी भगवान के भोग की ही सामग्री लग रही है। और अधर्म भी उसके निकट धर्म हो जाता है। जो अधर्म है वो भी उसके निकट आते ही वो धर्म हो जाएगा। इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य, ये किसको बोला है? बोले भक्त को ही बोला है, किसी असुर को नहीं बोला भगवान ने कि बेटा तुम धर्म वरम त्याग दो, तुम्हारे बस का नहीं है। ये किसके लिए बोला है? महाभक्तों के लिए। सर्वधर्मान परित्यज्य, और कोई धर्म का त्याग कर दे वो अधर्मी हो जाएगा, पर भगवान का भक्त जो अनन्य भक्त है वो धर्म का त्याग कर दे तो महाधर्म हो गया। धर्मों का त्याग करके भगवान का प्रिय हो जाता है ना। तो अधर्म भी उसके निकट जाके धर्म हो जाता है। उसके प्रति सभी कुछ विपरीत होकर भी उसकी सेवा किया करते हैं। सारा जगत चाहे उसके विपरीत हो, लेकिन उसी की सेवा कर रहा होगा। कैसे? क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न है। ये सृष्टि भगवान की है, समझ गए? टू प्ले द गेम यू नीड टू नो द रूल्स फर्स्ट। एक बार आपको रूल्स समझ में आ गए, देन द गेम इज इजी। ये गेम जो है माया की, ये बहुत आसान है। आपने गेम में करना क्या है? योगी और ज्ञानी लगा हुआ है किस तरीके से माया को पराजित करूं। वो जीवन भर लड़ किस तरह? माया से। माया को कोई पराजित नहीं कर सकता। माया भगवान की ऐसी शक्ति है ना। माया भगवान की ऐसी शक्ति है, आप उसको कभी पराजित नहीं कर सकते, पर आप भगवान को अपने वश में कर सकते हो जिनकी माया है। तो रूल नहीं पता है। ज्ञानी और योगी क्या कर रहे हैं? वो माया से लड़ रहे हैं। भक्त क्या कर रहा है? सुचतुर है। माया किसकी है भाई? कहां से आ रही है? ठाकुर जी से। वो ठाकुर जी की शरण में चला गया। ठाकुर जी की शरण में जाने से क्या होता है? ठाकुर जी आपके वश में हो जाते हैं, वो वशीभूत हो गए। जब ठाकुर जी आपके वशीभूत हो गए, माया से लड़ने की जरूरत ही नहीं, वो वैसी साइड हो गई। ये सुचतुरता है।
9:29 भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति न प्रिया। समोहम, मैं सबके बराबर हूं, मैं सबके बराबर हूं। सर्वभूतेषु, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, मैं सबके बराबर हूं। ना में द्वेषो अस्ति ना प्रिय, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना ही मेरा कोई प्रिय है। 9वें अध्याय के 29वें श्लोक की पहली लाइन भगवान ने बोली, मैं सबके लिए बराबर हूं, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, मेरा कोई प्रिय नहीं है। दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं, परंतु, लेकिन ये भजंती तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्या, लेकिन जो मेरा भजन करता है, जो मेरे अंदर रहता है, फिर मैं उसके अंदर रहता हूं। अब बोले भगवान ये परंतु कैसे आएगा, पहली लाइन कहां गई? आपने कहा ना मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना कोई मेरा प्रिय है, लेकिन जो मेरा भजन करता है ना, अब ये जो लेकिन आ गया, इसने सारी दुनिया पलट दी। लेकिन जो मेरा भजन करता है वो मेरे अंदर है और मैं उसके अंदर हूं। मतलब हम ऐसे मिले हुए हैं, हम ऐसे एक दूसरे के सहायक हैं कि वो मेरे अंदर है मानो, और मैं उसके अंदर हूं। इतना भी हम अभिन्न नहीं है कि भगवान ने ये बोला हो लेकिन जो मेरा भजन करता है मैं उसके साथ रहता हूं, ये नहीं बोल रहे। भगवान बोले लेकिन जो मेरा भजन करता है ना, उसके तो मैं अंदर ही रहता हूं। अब उसके अंदर रहता हूं का क्या मतलब है, वो मेरे अंदर रहता है का क्या मतलब है, कि जैसा ट्रीटमेंट भगवान को मिलता है उसको वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा। मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा हूं, मैं किसी से द्वेष नहीं कर रहा हूं, पर अब वो और मैं तो अलग ही नहीं है ना। अब मैं क्या करूं, समझ गए? साथ आएंगे, ये क्यों नहीं बोला मैं उसके साथ होता हूं। अगर आप साथ आओगे तो फिर तो फेवर करना हो गया, फिर आपकी पहली लाइन गलत हो गई, ना मैं द्वेषो अस्ति ना मैं प्रिय, ये गलत हो गया। फिर तो आप उसके प्रिय बन रहे हो, है ना, फिर तो आप प्रियता दिखा रहे हो, उसको चीजें दिलवा रहे हो, और जब उसके प्रिय बन रहे हो तो फिर किसी का द्वेष भी कर रहे हो जिसको नहीं दिलवा रहे हो। तो इसीलिए भगवान ने ये नहीं बोला उसके मैं साथ हूं, ऐसे बोला कि जो मेरा भजन कर रहा है वो मेरे अंदर, मैं उसके अंदर। अब कुछ है ही नहीं अलग, अब मैं उसका प्रिय नहीं हूं, मगर अब जो भोग ठाकुर जी को लग रहे हैं वो ही मानो उसको प्राप्त होंगे। समझ गए? ऐसे आनंद में रहेगा वो जैसे मैं आनंद में रहता हूं। क्यों? मैं उसके अंदर हूं, उसने अपने हृदय में मुझे स्थापित कर लिया, और जिसने मुझे अपने हृदय में स्थापित कर लिया, बोले मैं उसके वशीभूत होके मैं उसको अपने हृदय में स्थापित कर लेता हूं। अब कोई भेद नहीं है। अब तो मैं लोगों के साथ पक्षपात नहीं कर रहा, मैं लोगों का प्रिय नहीं हो रहा, पर जो मैं ही हो गया वो तो फिर तो इतना अपना हो गया तो फिर क्या। तो इसीलिए भगवान भी बड़ी चतुरता से भगवत गीता में आम आदमी को समझा रहे हैं, भैया मैं किसी से द्वेष नहीं करता, मैं किसी से प्रिय नहीं करता, पर भक्त को पता लगता है कि कैसे वो उनके साथ साथ चलते हैं। तब श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, हम लोग ज्ञानी योगियों की तरह चेष्टा ना कर गोविंद सेवा के यथा योग्य स्थानों पर ही इंद्रियों को नियोजित करेंगे, हम उनके साथ वैसा नहीं चलेंगे, और ये उदार स्वभाव भाव द्वारा ही दुष्ट शत्रु को यथायथ पराजय कर दिया करते हैं। बड़े उदार स्वभाव से ही ये सारे रिपु जो हैं ये पराजित हो गए। अब ये बाबा एक पुरा काल की एक कथा सुना रहे हैं कि उसमें एक दुष्ट राजा था, उसके पास बड़ा साम्राज्य था और उसी के साथ एक छोटा प्रोविंस था। ये राजा दुष्ट था, मगर वो जो छोटे प्रोविंस का राजा था वो बड़ा दयालु था, बड़ा भक्तिमय था, मतलब सबका बड़ा सहायक था। ऐसे कि जितनी प्रजा है वो उसका बड़ा गुणगान करती थी कि हमारे राजा जैसा कोई राजा हो ही नहीं सकता। अब जो ये दुष्ट राजा था, इसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो इसको थोड़ी द्वेष होता था, चिढ़ मचती थी कि मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, मेरी प्रजा कभी ऐसे मेरे बारे में नहीं बोलती, ये छोटा सा साम्राज्य है ना, और फिर भी ये साम्राज्य जो है इसके लोग मेरे से आकर्षित नहीं होते कि ये इतना समृद्ध राज्य है। समृद्ध राज्य में क्या है कि बहुत सारी बाउंड्रीज दी जा रही हैं, ऐसे मुफ्त में बांटा जा रहा है, ये करा जा रहा है, वो करा जा रहा है, वहाँ पे इतना सब नहीं हो रहा, और फिर भी लोग जो हैं उसका बहुत गुणगान कर रहे हैं, मेरा गुणगान नहीं कर रहे। तो बोलते द्वेष के कारण इसने उस राज्य पे कब्जा कर लिया और उस राजा को हरा दिया, हरा के दिया, भगा दिया उसको। अब मृत्यु के उसके भय से वो राजा उधर से हट गया। ये सारा साम्राज्य जो है इस राजा के पास आ गया। अब बोलते जब ये सारा साम्राज्य इस राजा के पास आया तो प्रजा जो थी वो उस राजा को बड़ा पसंद किया करती थी। प्रजा ने और ज्यादा गुणगान करना शुरू कर दिया उस राजा का, जिसको भगा दिया था इन्होंने। जब इस राजा ने देखा कि अब मैं यहाँ का राजा हो गया हूँ, भाई सोचा तो ये था कि अब जब मैं राजा हूँगा तो अब ये मेरा गुणगान करेंगे, ये अच्छे लोग हैं, ये तो अपने राजा को भगवान समझते हैं, अब मुझे समझेंगे।
वो अभी भी उसी राजा को समझते हैं और अब उसका और ज़्यादा गुणगान करना शुरू कर दिया। तो इसके भीतर का द्वेष की ज्वाला और बढ़ी और इसने सोचा कि अब उसको मार ही दिया जाए। अब वो क्योंकि भाग चुका है तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं का इनाम मिलेगा जो उसकी गर्दन काट के हमारे सामने ले आएगा, उस राजा की। राजा ने सोचा शायद अब जो है प्रजा हिल जाएगी कि भैया 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, 1 लाख रुपया नहीं, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं जो उसका गला काट के यहाँ ले आएगा। इन्होंने कहा अब तो होगा। अब कुछ समय बाद एक ब्राह्मण जो है जिसको अपनी बेटी की शादी करनी थी, वो कन्या की शादी के लिए उस राजा को ढूंढने निकला जंगल में। अब उस राजा को पता लग गया था, जो अच्छा राजा था, कि भैया इसने मेरी गर्दन काटने का इनाम दे दिया है। तो उसने वहाँ तपस्वी की तरह दाढ़ी मूछे वगैरह सब बढ़ी गई, उसको काटा नहीं, सब दाढ़ी मूछे बढ़ा के वेश बदल के वहीं पे भजन करता जंगल में ही। अब ये जो ब्राह्मण था ये उस राजा को खोज रहा था कि मेरी कन्या की शादी है और वो राजा जो है वो मेरी मदद करेगा। वो इस दुष्ट राजा के पास नहीं आया, जो राजा है वो वही अपने पुराने राजा को ढूंढने के लिए निकला। अब वो जाके टकराया किससे? उसी राजा से जो मुनि वेश में अब वहाँ पे साधना कर रहे हैं। और उनको जाके बोला कि आपने हमारे ये राजा थे ऐसे इस जगह के, इस अमुक जगह के, इन राजा को देखा है? उन्होंने कहा आप उनको क्यों ढूंढ रहे हैं? उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे मेरी कन्या की शादी है और मैं चाहता हूँ कि वो मेरी मदद कर दें। बोले वो कैसे मदद करेंगे? उनको तो राज्य से निकाल दिया गया है, उनके पास खुद कुछ नहीं है, वो राजा तुम्हारी कैसे मदद कर देगा? तुम उसको ढूंढ रहे हो। तो बोले अच्छा वो इनाम रखा है। बोले ना ऐसे नहीं, मैं उनका कोई गर्दन काट के उनको लेके नहीं जाना चाहता। वो महावदन्य आए हैं, वो जो राजा हैं वो महाकृपालु हैं, वो बहुत सुहृद थे अपनी प्रजा के। मुझे आज भी ये विश्वास है कि चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, पर जब मैं उन्हें बताऊंगा कि मुझे अपने कन्या का विवाह करना है तो वो कहीं भी होंगे वो मेरी मदद करेंगे। ये मैं पक्के से जानता हूँ उन राजा को, तो इसीलिए मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। उस मुनि ने बोला आप मेरे साथ चलो, मैं आपकी व्यवस्था कराता हूँ। वो मुनि का हाथ पकड़ के लेके गए और वो दुष्ट राजा के पास जाके खड़े हो गए और उस राजा को बोला कि राजा, आपने जो यहाँ पे राजा थे पहले, उनको ढूंढने का, उनकी हत्या करके यदि कोई उसका सर लेके आ जाए काट के, उसको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देनी थी, क्या ये बात सही है? उसने कहा हाँ बात बिल्कुल सही है, हम दें। क्या आप देंगे? हाँ देंगे। उन्होंने उसको आगे करा, ब्राह्मण को उन्होंने बोला इसकी कन्या का विवाह है, इसे 1 लाख मुद्राएं दे दी जाए, वो राजा मैं ही हूँ, और मेरी गर्दन काट दी जाए। आप मेरी गर्दन काट दो और इसको दे दो बदले में, इसकी कन्या का विवाह हो जाए। अब जो वो राजा बैठा हुआ था, जो दुष्ट राजा था, बोले उसकी ऐसी बात सुन के दुष्ट राजा की वो हतवाक हो गया कि आंखें ऐसे चुंधिया गई। ऐसा राजा है ये खुद आ गया मेरे पास, इसको 1 लाख मुद्राएं दिलवाने के लिए ये अपनी गर्दन कटवाने को तैयार हो गया। बोलते उसको देख के और उसकी बात सुन के उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसका राज्य भी उसने उसको लौटा दिया और बोलते उसको अपने सौहार्द पाश में बांध लिया, अपनी मित्रता में बांध लिया कि आज से तेरा मैं परम मित्र हूं। अब क्योंकि वो तो समृद्ध राजा था, उसने बोला आज के बाद आपके राज्य में कोई धन दानव की भी चिंता नहीं होगी, और आज के बाद आप पे यदि कोई आपके प्रोविंस में अटैक करे, कुछ करे, तो मेरी आर्मी आपके साथ है, आप चिंता मत। इतना सुहृद हो गया उसका। वही राजा जो इतना बैरी था, जो मारने वाले को 1 लाख मुद्रा दे रहा था स्वर्ण की, आज वो कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ पे कोई उंगली नहीं रख सकता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं देखूंगा, और ये तुम्हारा राज्य, तुम इस पे अपना जैसा राज्य था वैसे ही करो, आपके जैसा मैंने राजा देखा नहीं है। और उनकी प्रेरणा से वो राजा भी अब दुष्ट नहीं रहा। अब कैसे दुष्ट रहेगा? जब ये देख लिया, हृदय परिवर्तन हो गया, अब वो भी सही हो गया। बाबा बोलते इसी प्रकार, ये कथा इसीलिए सुनाई कि इसी प्रकार काम आदि रिपु यदि कृष्ण भजन में लगा दें तो वे साधक के प्रति शत्रुता का त्याग करके वे उसके मां बांधव हो जाएंगे। समझ गए? ऐसे ही ये जो रिपु हैं ये भी मां बांधव का कार्य करेंगे। और फिर क्या है? आनंद कोरी हृदय रिपु करी पराजय अनायास गोविंद भजीवो। अब क्या शक रह गया इसमें कि आनंद कोरी हृदय? अब हृदय आनंद ही आनंद में रहेगा। अब हमारा कोई मतभेद ही नहीं है। कल हम क्या चर्चा कर रहे थे? भगवत गीता में क्या लिखा था? बलात् ये यहाँ पे लग जाती है। अवच्छिन्न हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन तब भी ये कैसे लग जाती है? 6:36 अर्जुन पूछ रहा था
कि ये कैसे चली जाती हैं ये इंद्रियां उसमें, जब हमारी इच्छा भी नहीं होती और ये बलपूर्वक चली जाती है। अब एक चीज बलपूर्वक उधर जा रही है, मन से लड़ाई हो रही है, नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, मन उधर गया तो बुद्धि कह रही है नहीं ठीक तो नहीं है, कॉन्शियसनेस अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी इंद्रियां प्रबल भाग रही हैं। इतना मन के अंदर द्वंद्व हो जाता है। अब कोई द्वंद्व ही नहीं है, अब इंद्रियां उधर भागी नहीं रही, अब इंद्रियां भोग प्रिय रही नहीं, अब इंद्रियों को विषय में आस्वादन ही नहीं आ रहा, विषय तो विष के समान लग रहा है, अब तो वो केवल भगवत आनंद ही ले रही हैं। तो अब क्या होगा, आनंद कोरी हृदय। हृदय तब आनंद में आता है जब अंदर कोई द्वंद्व ही नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई मतभेद ही नहीं है। सब लोग भजन, मन भी भजन करना चाहता है, कर्म इंद्रियां भी उधर जाना चाहती हैं, ज्ञान इंद्रियां भी उधर जाना चाहती हैं, बुद्धि भी यही कह रही है। अब क्या है, और ये सारे क्या कर रहे हैं, आत्मतुष्टि कर रहे हैं, आत्म का पोषण कर रहे हैं, भगवान का जो अंश है उसको पोषण दे रहे हैं। तो क्या हुआ, आनंद कोरी हृदय, रिपु करी पराजय। जो रिपु थे पराजित हो गए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, अब कोई सहायक हो गए वो तो हमारे। अब क्या है, आनंद अनायासी गोविंद भजी वो, अब आराम से गोविंद का भजन करो अनायास, ये तो हो ही जाएगा। अब तो स्वाभाविक है, अनायास से गोविंद भजी वो मतलब अब स्वाभाविक रूप से आप गोविंद का भजन करो, अब उसमें कुछ नहीं है। तो और डिटेल में कहाँ कहाँ किस किस इंद्रियों को कैसे नियुक्त करें, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। जय राधे।